क्रिकेट के मैदान से उड़ान भरने वाले 3 अफगान खिलाड़ी अब जमीन के नीचे हैं और वजह है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स। लेकिन ये सब तब हुआ जब दोनों देशों के बीच सीज फायर घोषित है, टेम्पररी सीज फायर। दोनों देश अभी दोहा में शांति वार्ता भी करने वाले हैं। वहीं युद्ध को देख डोनाल्ड ट्रंप भी एक्साइटेड हो गए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, आपको सब बताएंगे, बस आप वीडियो देखते रहिए। बीते शनिवार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्टिका प्रांत में एयर स्ट्राइक्स की और उस स्ट्राइक में मारे गए 3 युवा अफगान क्रिकेटर्स समेत 8 लोग। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की और गुस्से में तुरंत पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी का बयान साफ था, हमारे 3 खिलाड़ी पाकिस्तान की बमबारी में मारे गए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। यह हमला हुआ उसी वक्त जब दोहा में तालिबान और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों की बातचीत की तैयारी चल रही थी, यानी शांति की बात शुरू भी नहीं हुई थी और जंग ने एक बार फिर से दस्तक दे दी। इन क्रिकेटर्स में एक था पक्टिका प्रांत का राइजिंग ऑलराउंडर जो हाल ही में डोमेस्टिक T20 सर्किट में आया था। दूसरा अंडर 19 टीम का होपफुल था। तीसरा एक कोचिंग अकादमी से जुड़ा हुआ था। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने लिखा, इट्स नॉट जस्ट अ लॉस, इट्स अ मर्डर ऑफ ड्रीम्स। वेटरन प्लेयर मोहम्मद नबी ने भी कहा, दिस इज नॉट वॉर, दिस इज इंसेनिटी। अब सवाल ये, पाकिस्तान ने ये किया क्यों? क्या ये टारगेटिंग थी या गलत कोऑर्डिनेट्स का बहाना? आपको याद होगा 2020 में अमेरिका ने तालिबान से जो शांति समझौता किया था वो दोहा में ही हुआ था। अब वही दोहा एक बार फिर एशिया की पावर पॉलिटिक्स का एक नया एपिसेंटर बन चुका है। तालिबान सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, ना कंडेमनेशन ना स्पष्टीकरण, लेकिन खबरों के मुताबिक तालिबानी सरकार बहुत खफा है कि एक तो उनकी टीम दोहा के लिए रवाना हुई, ऊपर से पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकतें। और अब आते हैं इस पूरे खेल के वाइल्ड कार्ड पर। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में मीडिया से कहा कि वे आसानी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग को सॉल्व कर सकते हैं। This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. लो भैया, ट्रंप जी पहले आप गाजा में देखिए, हमास आपके पीस प्लान की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन आप चले हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में पीस डील करवाने। खैर, शांति हो या ना हो, क्रेडिट तो ट्रंप ही लेंगे क्योंकि उनका टारगेट तो अगले साल का नोबेल अवार्ड है। अब सवाल उठता है, ये सब किसके लिए? 8 मौतें, एक एयर स्ट्राइक और पूरे इलाके में बेचैनी क्यों? क्योंकि बात सिर्फ बदले की नहीं है, बात है पावर बैलेंस की। अफगानिस्तान के अंदर अब भी चाइना अपने माइनिंग डील्स को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि वो रूट CPEC से जोड़े। इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी रहे ताकि सेंट्रल एशिया से ट्रेड कॉरिडोर खुल सके, और तालिबान चाहता है दुनिया उसे लेजिटिमेसी दे, लेकिन बिना किसी शर्त के। दोहा वही जगह है जहां हर कोई अपने हिस्से की शांति और हिस्से की ताकत खोज रहा है। लेकिन सवाल यह है, जियोपॉलिटिक्स की बिसात में हमेशा निर्दोष लोगों की जान ही क्यों जाती है? उन 3 क्रिकेटर्स की क्या गलती थी? बाकी के 5 लोगों की क्या गलती थी? इसका जवाब कौन देगा? आज के समय में क्रिकेट अफगानिस्तान की उम्मीद से ज्यादा एक पहचान बनता जा रहा है। काबुल की गलियों में लोगों ने क्रिकेट को एक उम्मीद की तरह देखा है, लेकिन जब उस उम्मीद के खिलाड़ी एयर स्ट्राइक में मरते हैं तो सवाल उठता है, क्या अब खेल भी सुरक्षित नहीं रहा? और यही पाकिस्तान अक्सर इंडिया पर कहता है कि खेल को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों, इस घटने पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।